मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक़ की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। आज हम जो यहाँ पर आप देखें एसएसपी ऑफिस के सामने खड़े हैं, क्योंकि 2 दिन से जो एक सोशल मीडिया पर एक शख्स ने बानी इस्लाम पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी की है और खुले लफ्ज़ों में गंदे अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, जिनको मुसलमान अपनी ज़ुबान से बयान नहीं कर सकता है। उसके बाद से पूरे मुल्क के अंदर अफरा तफरी का एक माहौल पैदा हुआ है। हम किसी मज़हब के ख़िलाफ़ नहीं, किसी कौम के ख़िलाफ़ नहीं, किसी इलाके के लोगों के ख़िलाफ़ नहीं, बल्कि हम क्राइम के ख़िलाफ़ या क्रिमिनल लोगों के ख़िलाफ़ जो आवाज़ उठा रहे हैं। हमारा मुतालबा यही है कि अगर मुल्क की सालमियत हम चाहते हैं, इत्तेहाद चाहते हैं, अमन चाहते हैं और मजहबी हम आहंगी यानी कि आपस में मिलजुल के रहना चाहते हैं, तो ऐसे लोग किसी भी मज़हब से या किसी भी उससे है, उन तमाम को जो है कानूनी तौर पर जो कार्रवाई करनी चाहिए। आज हमने जब पुंछ के अंदर जो लोगों के जज्बात भड़के हैं, नौजवानों के, ख़वातीन के, बच्चियों के, तमाम किस्म के लोगों के, तो उन तमाम जज्बात की अक्कासी करते हुए हम यहाँ पर आए हैं। और हमारे जो है एक कानूनी तौर पर हमारे एडवोकेट साहब हैं, उन्होंने जो है एक एप्लीकेशन यहाँ पर जो है पेश की है। एसएसपी साहब ने यहाँ पर जो है यकीन दिलाया है कि हम जो है इस पर कानूनी तौर पर कार्रवाई करेंगे। हम भी ये गुजारिश करते हैं कि हम अपने पुंछ से जम्मू कश्मीर और मुल्क के अंदर जो अमन व सुकून का माहौल कायम रखें। फसाद, इंतशार, इख्तलाफ, तोड़ फोड़ से हमें गुरेज करना चाहिए। अलबत्ता जो क्रिमिनल लोग हैं, इन तमाम जो है कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि मुल्क के अंदर अमन रह सके। और किसी भी मज़हब को टारगेट करना या मज़हब के जो शख्सियात हैं या फाउंडर्स हैं, उन तमाम को टारगेट करना, इस तरह से जो है मज़हब मुल्क के अंदर सुकून और अमन कायम नहीं हो सकता है। हमें यकीन है कि हमारा मुल्क जो है कानूनी तौर पर जो है तमाम क्राइम पसंद लोगों पर जो है शिकंजा कसता है और इन पर इंशाल्लाह जो है शिकंजे तौर कसे जाएंगे और इंशाल्लाह इस पर अमल किया जाएगा। नाम है अपना? नाम मैं अब्दुल मजीद खान, मैं एडवोकेट हूँ और अहले सुन्नत वल जमात का जो है वो लीगल टीम का जो है डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हूँ। आज जैसे कि आपने भी देखा कि सोशल मीडिया पर एक आदमी, उसका नाम भी नहीं हम अपनी ज़बान से लेना चाहते, उसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है। इससे जहाँ भी मुसलमान हैं उनके जज्बात जो है वो मजरूब हुए हैं, उनके सेंटीमेंट जो है वो हर्ट हुए हैं। आज हमने भी एज ए मार्क ऑफ प्रोटेस्ट एक पुरअमन एक प्रोटेस्ट करके हम एसएसपी ऑफिस पुंछ में आए हैं और हमने यहाँ पे एसएसपी साहब को एक एप्लीकेशन दी है फॉर 0 FIR कि उसके पुंछ के लोगों के जज्बात को मद्देनज़र रखते हुए उस के ख़िलाफ़ यहाँ भी FIR लगनी चाहिए। हमारी 1-1.5 घंटा एसएसपी साहब के साथ मीटिंग हुई, उन्होंने हमें अश्योर किया कि जो है आपकी बात हम तक भी पहुंच गई और हम उसको यूटी एडमिनिस्ट्रेशन तक भी पहुंचाएंगे और ऊपर तक भी पहुंचाएंगे और जो इसमें लॉ परमिट करता है उसी हिसाब से हम कार्रवाई करेंगे। तो आपके चैनल के थ्रू मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं यूपी गवर्नमेंट से और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, कि देखो हमारा कानून, हमारा लॉ जो है वो सुप्रीम है। कानून में इस किस्म की हरकत करने की इजाज़त किसी किस्म को नहीं है और हमारी जो BNS है उसमें बाकायदा इसमें सेक्शन मौजूद हैं। अगर कोई आदमी ऐसी हरकत करता है तो उसको सलाखों के पीछे होना चाहिए। ऐसा आदमी बाहर रहता है तो मुल्क के लिए भी ख़तरा है, हमारे समाज के लिए भी ख़तरा है और उससे हमारे हिंदुस्तान की जो है वो छवि इंटरनेशनल लेवल पर ख़राब होती है। ऐसे आदमी को सलाखों को पीछे रखना चाहिए। वो एक पागल है और पागल कुत्ता हो गया है और उस आदमी को बाहर छोड़ना, वो किसी को भी काटेगा। वो ऐसे इररिस्पॉन्सिबल भोंकता है और उसने जो है, अगर हमारी ज़ात, मेरी ज़ात पे मुझे कोई कुछ कहेगा तो मैं बर्दाश्त कर लूँगा, मेरे माँ बाप को, मेरे घर वालों को कुछ कहेगा तो मैं बर्दाश्त कर लूँगा, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर कोई उंगली उठाएगा तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। कोई भी मुसलमान बर्दाश्त नहीं करेगा। और हमारे पुंछ में जो है नौजवानों के जज्बात बहुत भड़के हुए हैं। हमने किसी तरह इनको कहा कि हमें लॉ पे, कानून पे, अपने आइन पे पूरा भरोसा है। हम कानूनी तौर पर एसएसपी साहब के पास आए, हमने अपना प्रोटेस्ट दर्ज करवाया और एक एप्लीकेशन जो है FIR के लिए उनको दी है। और मैं ये समझता हूँ और मुझे उनकी बातों से ये भी एहसास हुआ कि एसएसपी इस मसले की संजीदगी को समझते हैं और उसके बाद कानूनी तौर पर जो भी बनता है वो करते हैं। मेरे लोगों से, मेरे अपने नौजवानों से ये अपील है कि हमने किसी तरह की कोई एक्टिविटीज़ नहीं करनी है कि जिसके हमारे लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम बने। जब तक कि हमें अपने कानून पे भरोसा है। उसके खिलाफ मैंने देखा कि वहाँ भी FIR लग गई है लेकिन वो अभी तक अरेस्ट नहीं हुआ है। तो हमारी ये डिमांड है कि FIR तो लगती रहती है, लेकिन ऐसा बंदा जो बाहर रहना, वो ना किसी के लिए भी, सोसाइटी के लिए, मुल्क के लिए वो खतरनाक है। ही शुड बी बिहाइंड द बार।